हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 9 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। परफेक्शन आईएएस का फुल सिलेबस का ये पहला टेस्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने तुर्कात-ए-चहलगामी की शक्ति को समाप्त कर दिया, ये सही है। उसने बंगाल के विद्रोह को दबा दिया, ये भी सही है। उसने नियाबत-ए-खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये भी सही है। इसने इक़्तिदार प्रणाली की शुरुआत की, नहीं, इक़्तिदार प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, इसलिए ये डी स्टेटमेंट गलत है। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा यहाँ पे। इक़्तिदारी की व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने उन्हें उलू खां की उपाधि दी थी। उसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। इनका कार्यकाल 1266 से 1286 तक रहा। बलबन अपने शासन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति और सार का उनका शाही सिद्धांत फारसी शासन से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत-ए-खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान-ए-चहलगामी को समाप्त कर दिया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह बिहार के सूबेदार तुगरिल खान ने 1279 शताब्दी में किया था, जिसे बलबन ने दबा दिया था और विद्रोहियों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। राइट ऑप्शन डी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। हालांकि गांधी ने महिलाओं के लिए एक सहायक भूमिका की कल्पना की थी, लेकिन वे अधीर होने लगी और अधिक सक्रिय भूमिका की मांग करने लगीं। गांधी जी ने महिलाओं की अहिंसा की अंतर्निहित क्षमता के कारण शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने में महिलाओं को उच्च भूमिका के लिए चुना। सरोजिनी नायडू ने धरसना में नमक कारखाने पर छापे का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता का समकालीन पाया गया स्थित है, तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। रंगपुर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। विशाल वनस्पति अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग चावल और बाजरा की खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो है मौर्य वंश। निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है? तो मौर्य वंश के। राइट ऑप्शन बी होगा। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के रुमिंदेई स्तंभ शिलालेख से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इस शिलालेख के अनुसार राजा अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी आए थे और उस स्थान की पूजा की थी जहां शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। इसके अलावा उन्होंने लुम्बिनी को कर से मुक्त भी कर दिया था, क्योंकि यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने समाधि की अवस्था में पवित्र अंजीर के पेड़ यानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त किया था। पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, निरंजना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में प्राचीनतम जैन साहित्य संकलित किया गया है? तो अर्धमागधी में किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा की विशिष्ट शाखा में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में हैं। इन पवित्र पुस्तकों को अंततः गुजरात के पास वल्लभी में 6ठी शताब्दी ईस्वी में संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस युद्ध ने भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी वह थी? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। राइट ऑप्शन बी होगा। तराइन की द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के पास हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया था। इस लड़ाई के बाद मुस्लिम शक्ति उत्तर भारत में मजबूती से जड़ जमा चुकी थी, जिसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए भू राजस्व में वृद्धि की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
राइट ऑप्शन ए होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए गंगा और यमुना नदियों के बीच की भूमि के किसानों पर भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया था, 50% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण नहीं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण नहीं, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो लिंक हो जाए ग्लोबल इकोनॉमी से, वर्ल्ड के अदर जो इकोनॉमी है उनसे इंटरलिंक हो जाए, लिंक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में किस शीर्षक के तहत किया था? सिर ए अकबर के नाम से किया था, इस शीर्षक से किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। दारा शिकोह 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और औरंगजेब के भाई थे। सिर ए अकबर फारसी में उपनिषदों का उनका अनुवाद है। उनके अन्य प्रसिद्ध कार्यों में मजमा उल बहरीन शामिल है, जो सूफिक और वेदांतिक अटकलों के बीच रहस्यमय संबंधों के रहस्योद्घाटन के लिए समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने अनाज पर जकात कर को समाप्त कर दिया था? सिकंदर लोदी ने। राइट ऑप्शन ए होगा। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी के बीच दिल्ली का सुल्तान था। वह एक मेहनती, उदार और न्यायप्रिय शासक था। सिकंदर लोदी के राज्याभिषेक तक लोदी वंश का शासन बना रहा। उन्होंने भूमि राजस्व प्रबंधन में रुचि ली। उन्होंने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की, जिसे बाद में शेरशाह सूरी और अकबर ने इस्तेमाल किया। मक्का की क्षणिक कमी के कारण उसने अनाज पर जकात को समाप्त कर दिया और इसे बाद के किसी भी सुल्तान द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया। उसके काल में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम कम रहे। उसके द्वारा कई अनाज लेवी को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और अध्यक्ष। तो 1887, 1885, 1886, 1887, ये तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले नहीं थे। इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे और वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, वो कांग्रेस का 19वां अधिवेशन था और महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी और एक ही बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, वो 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के। ये 39वां यानी 39वां अधिवेशन था, तो ये सही है। 1938 में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे? तो फ्रेंच थे। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय फ्रेंच थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में राजा लुई के शासनकाल के दौरान भारत के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस के किंग लुईस 14 के शासनकाल में स्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दादा भाई नौरोजी के निकास सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। राइट ऑप्शन बी होगा। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के प्रति वफादार थे और उन्हें लगता था कि मुसलमानों का विकास औपनिवेशिक शासन के तहत ही संभव है, इसलिए वह दादा भाई नौरोजी के पलायन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। बेगम हजरत महल के द्वारा अवध का नेतृत्व, ये नहीं। झांसी की रानी का विद्रोह, नहीं। सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक कूच करना, ये प्रथम घटना थी। राइट ऑप्शन सी होगा। सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक कूच करना, ये प्रथम घटना थी। नाना साहब ने 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह कर दिया था। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में अपना विद्रोह शुरू किया था और 17 जून 1858 को उनकी शहादत के बाद समाप्त हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1879 में निम्नलिखित में से किस कार्यकर्ता द्वारा द बंगाली समाचार पत्र शुरू किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश शासन के दौरान शुरुआती राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 में द बंगाली अखबार की स्थापना की और 26 जुलाई 1876 को अपनी तरह के पहले भारतीय राजनीतिक संगठन आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। वह आज भारतीय राजनीति के अग्रणी नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य ए नेशन इन मेकिंग प्रकाशित किया, जिसे व्यापक रूप से सराहा गया। अंग्रेज उनका सम्मान करते थे और उनके बाद के वर्षों में उन्हें सरेंडर नॉट बनर्जी के रूप में संदर्भित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो गारो जनजातियों का विद्रोह था। राइट ऑप्शन सी होगा। पागलपंथ जो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसकी शुरुआत उत्तर बंगाल के करम शाह ने की थी। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। टीपू और शाह ने बंगाल में किसानों के धर्म और अधिकारों को बनाए रखने के लिए इन लोगों का नेतृत्व किया। उसने 1825 में शेरपुर पर कब्जा कर लिया और राजा बन गया। उसने प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? तो इसमें से गीता गोविंद, हितोपदेश और गीता दोनों का अनुवाद किया गया था। सर चार्ल्स विल्किंस एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वर्ष 1785 में उन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और वर्ष 1787 में हितोपदेश का अनुवाद किया। तो हितोपदेश एंड गीता 2 और 3 सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली घोषणा भारत के किस वायसराय से संबंधित था? दीपावली घोषणा या फिर इसी को इरविन डिक्लेरेशन कहा जाता है। दीपावली डिक्लेरेशन और इरविन डिक्लेरेशन, लॉर्ड इरविन ने ये 31 अक्टूबर 1929 को ये डिक्लेयर किया था, ये घोषणा किया था। और ये क्या घोषणा था? उस समय इंडियंस के द्वारा डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी। तो इंडिया का स्टेटस ब्रिटिश एम्पायर में क्या है, उसी के रिगार्डिंग जो है ये घोषणा था। और इस घोषणा में ये कहा गया था कि फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दिया जाएगा। तो ये लॉर्ड इरविन से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजपत राय ने 1920 में लाहौर में कौन सा उर्दू अखबार शुरू किया था? वंदे मातरम। राइट ऑप्शन बी होगा। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल लॉन्च किया। उन्होंने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। राइट ऑप्शन सी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती व्यावहारिकता में विश्वास रखने वाले सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों जैसे मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और महिलाओं के वेद पढ़ने पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रचार किया। दयानंद सरस्वती का विचार था कि अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है। हालांकि आर्य समाज कभी भी एक राजनीतिक निकाय नहीं था, इसने देश में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी नहीं दी गई थी? बटुकेश्वर दत्त को। राइट ऑप्शन बी होगा। लाहौर षड्यंत्र के मामले में गवर्नर जनरल द्वारा एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। अक्टूबर 1930 में 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड दिया गया। 23 मार्च 1931 को भारत माता की इन तीनों वीर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा के लिए सेल्युलर जेल, अंडमान के सेल्युलर जेल भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने वाला पहला नेता था? NM लोखंडे यानी नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रमिक आंदोलन के प्रणेता थे। राइट ऑप्शन डी होगा। उन्हें न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिलों में काम करने की स्थिति में सुधार के लिए याद किया जाता है, बल्कि जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर उनकी साहसिक पहल के लिए भी याद किया जाता है। भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थापित किया। दौलताबाद मूल रूप से दावागिरी था, जिसको मुबारक खिलजी के काल में कुतुबाबाद कहा जाता था। दावागिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आईएनए लाल किला ट्रायल में वकालत नहीं की थी? तो सरदार पटेल वकालत नहीं किए हुए थे, ये जुड़े नहीं थे उससे। राइट ऑप्शन बी होगा। भोला भाई देसाई, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आईएनए के लाल किला ट्रायल में वकालत किए थे, लेकिन सरदार पटेल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टील कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है? तो इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया है। कल्याणी समूह का कल्याणी फोरेस्टा। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत स्थित कल्याणी समूह ने देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया है, जो पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके उत्पादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है पायरोमीटर। ऐसे पायरोमीटर का यूज किया जाता है उच्च तापमान को मेजर करने के लिए। तो कुल विकिरण, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है, इससे 2000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, वो भी बिना कांटेक्ट में लाए, दूर से ही रेडिएशन के थ्रू मेजर किया जा सकता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने समान लिंग विवाह को वैध बनाने के लिए विवाह अधिनियम का सम्मान अधिनियमित किया है? तो यूएसए ने भी किया है और फ्रांस ने भी किया है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन वन। राष्ट्रपति जो बिडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में समान सेक्स और अंतर्जातीय विवाह की रक्षा करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। नया कानून आधिकारिक तौर पर विवाह अधिनियम की रक्षा को समाप्त कर देता है, जो विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित करता है। विवाह अधिनियम के सम्मान के लिए संघीय सरकार को सभी विवाहों की वैधता को मान्यता देने की आवश्यकता है, जैसे LGBT और समान लिंग वाले जोड़ों के बीच विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि गर्मी का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। किसके थ्रू नहीं होता है? तो थर्मस फ्लास्क में आंतरिक कक्ष और बाहरी दीवार के बीच में, दोनों जो दीवार होते हैं उनके बीच में वैक्यूम होता है, वैक्यूम गैप होता है, और वैक्यूम से न तो संवहन हो सकता है और न ही चालन हो सकता है। संवहन जो है, एक मीडियम चाहिए, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र करता है, और चालन में ही पार्टिकल जो ट्रांसफ़र करता है अगले पार्टिकल्स को। चालन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई रड है, रड के इस सिरा को यदि हम गर्म करते हैं तो यहाँ का जो एटम है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, अपने इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है, तो हीट ये अपने पड़ोसी को ट्रांसफ़र कर देता है, पड़ोसी मॉलिक्यूल को, पड़ोसी एटम को, और ये अगले पड़ोसी को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो मीडियम तो चाहिए ना, इसके लिए पार्टिकल चाहिए चालन के लिए, यानी कंडक्शन के लिए, चालन के लिए चाहिए, और ये वैक्यूम में हो नहीं सकता है। और दूसरी बात संवहन है। संवहन में क्या होता है? संवहन में मान लीजिए कि ये कटोरी है, कटोरी में पानी रखा गया है, गैस पे गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है पहले हीट गेन करता है, वाटर मॉलिक्यूल, ये ऊपर चला जाता है, उसकी जगह पर ऊपर से जो भारी मॉलिक्यूल है आकर के नीचे आता है, फिर हीट लेकर के ऊपर चला जाता है, फिर उसकी जगह पर दूसरा मॉलिक्यूल आता है। इस तरीक़ा से मॉलिक्यूल जो है हीट लेकर के अपनी जगह को छोड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो मतलब पार्टिकल ही हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, अपनी जगह को छोड़ रहा है, और ये वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। तो संवहन एवं चालन के द्वारा, विकिरण तो वैक्यूम में भी पॉसिबल है। तो थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि गर्मी का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा नहीं होता है, चालन के द्वारा नहीं होता है। तो 1 और 2 सही है यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI जारी किया है? तो EACPM का मतलब क्या हुआ? आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री, EACPM, PM के आर्थिक सलाहकार परिषद। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया था और EACPM द्वारा जारी किया गया था। सूचकांक सामाजिक प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों, बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, भलाई के आधार और अवसर के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट विजन उपकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल कलर्स होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 कहिए या 700 नैनोमीटर तक विजिबल कलर्स होते हैं। और ये जो है सबसे हाईएस्ट जो वेवलेंथ होता है रेड का होता है और सबसे लोवेस्ट वायलेट कलर का होता है। तो वायलेट कलर से कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन को अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है और रेड कलर से अधिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन को इंफ्रारेड कहा जाता है। तो इंफ्रारेड का यूज किया जाता है नाइट विजन उपकरणों में। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने से और ये देखने में आसानी होती है। इंफ्रारेड तरंगे दृश्य प्रकाश की तुलना में लंबी तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में तब किया जाता है जब देखने के लिए पर्याप्त लाइट नहीं होता है। इसका उपयोग सैनिकों द्वारा लक्ष्य, घुसपैठियों और छिपे हुए बमों को खोजने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वीं केप टाउन टू रियो रेस 2023 में कौन सा भारतीय पुत्र भाग ले रहा है? तो वो ले रहा है INSV तारिणी। INSV तारिणी राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय नौसेना की सेलबोट INSV तारिणी ने केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के एक अभियान के लिए रवाना किया गया है। इस महासागर नौकायन दौड़ को 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाई गई और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये समाप्त होगी। दौड़ सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। अभियान 2 महिला अधिकारियों सहित 5 अधिकारियों के एक भारतीय नौसेना दल द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय साइट स्थलों को यूनेस्को की आगामी सूची में शामिल किया गया है? तो वह है मोढेरा का सूर्य मंदिर एंड बड़नगर टाउन। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन। गुजरात के 2 विरासत स्थलों मोढेरा के सूर्य मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर बड़नगर दोनों मेहसाना जिले में हैं। भारत के उन 3 स्थलों में शामिल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का आगामी सूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो वो है गैस में द्रव। राइट ऑप्शन सी होगा। जब वायु में जल वाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करती है तो तब कोहरे का निर्माण होता है। जब सर्दियों के मौसम में हवा का तापमान ओस बिंदु के करीब पहुंच जाता है तो जलवाष्प धूल के छोटे कणों के चारों तरफ संघनित हो जाती है और अपने कम वजन के कारण हवा में ही सस्पेंडेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिटर्जेंट में एक सामान्य नमक है? तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 यह एक सॉल्ट है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर की घटक नहीं है? तो जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन इसमें सिल्वर यानी चांदी होती ही नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ये निकेल, कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। इसको जर्मन सिल्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिल्वर जिस तरीके से चमकता है वैसे ही चमक इसमें होती है, सिल्वर के जैसा ही लस्टर इसमें पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर पाया जाता है, 60% कॉपर और 20% निकिल पाया जाता है और 20% जिंक पाया जाता है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है, यानी मेटलॉइड कौन सा है? तो कार्बन तो नॉन मेटल है, जेनॉन एक अक्रिय गैस है, आर्गन भी एक अक्रिय गैस है, तो ये तो होंगे नहीं। बोरॉन जो है एक मेटलॉइड है। बोरॉन के अलावा सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे कुल 8 जो है वो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स पे कहाँ है? पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा क्या? अल्कली मेटल, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और राइट साइड में देखें तो नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक डायगोनल, कंप्लीटली डायगोनल तो नहीं है, डायगोनली जो है डायगोनली पाए जाते हैं ये मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में इनका अरेंजमेंट है डायगोनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को गुलाबी आंख के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है नेत्र श्लेष्मा शोथ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंजंक्टिविटिस। और ये होता क्या कैसे है?
ये जो हमारी आँखों का आई बॉल होता है उसका वाइट वाला पार्ट जो है वो गुलाबी कलर का हो जाता है। क्यों होता है? वो एलर्जी से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एशियाई देश ने अगले 5 वर्षों के लिए सैन्य निर्माण के लिए 320 बिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की है? जापान ने घोषणा किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। जापान ने चीन पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों को खरीदने और किसी भी निरंतर संघर्ष के लिए देश को तैयार करने के लिए 320 बिलियन डॉलर के सैन्य खर्च के योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो देखिए 3 तरह का एंजाइम होता है, ताल TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज ये प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ये किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है। तो ताल एंजाइम जो होता है वो PCF का पाचन करता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम है? तो वो है ट्रिप्सिन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल मुख्य रूप से किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया जो है वो धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक नाइट्रोफिक्सेशन ऑर्गेनिज्म है। ये नाइट्रोफिक्सेशन मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में इसके द्वारा फिक्सेशन होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन। आयोडीन का कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। फ्लोरीन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, इन तीनों का ये तीनों जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से दांतों और हड्डियों में रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करना यकृत का कार्य है? तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका कार्य है पित्त का उत्पादन करना, वसा का भंडारण करना और हानिकारक अमोनिया का यूरिया में बदलना। तो यूरिया। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व है क्योंकि वे समृद्ध स्रोत हैं किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम का, केवल पोटेशियम का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट खनिज है। यह मांसपेशियों की क्रिया के माध्यम से स्वस्थ हृदय गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेब के पेड़ किसी भी अन्य पोषक तत्व की तुलना में पोटेशियम को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, इसलिए सेब पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। सेब जो है फाइटोकेमिकल्स का भी एक अच्छा स्रोत है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन मतलब B2, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा विकार उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। बेरी किससे होता है? थायमीन की कमी से यानी BU1 की कमी से होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यानी विटामिन C की कमी से ये होता है। प्लेग्रा किसकी कमी से होता है? प्लेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 जिसका नाम है नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30x30 लक्ष्य निम्नलिखित में से किस सम्मेलन निकाय से जुड़ा हुआ है? तो CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन डी होगा। एज पर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इन मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, delegates committed to protecting 30% of land and 30% of coastal and marine area by 2030। मतलब 30% जो है लैंड, 30% कोस्टल मैरीन एरिया को 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। तो ये जुड़ा हुआ है CBD से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हो गई है? तो ये तैयार हुई है जम्मू कश्मीर में। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बनिहाल कटरा खंड के निर्माणाधीन 111 किलोमीटर पर एक सुरंग का निर्माण पूरा किया है। 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग को भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं, लिथोफाइट कहलाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा, लिथोफाइट। लिथोफाइट ऐसे पौधे हैं जो चट्टानों पे या उन पे उगते हैं, मतलब चट्टानों में, मतलब ये रहा कि चट्टानों में उगते हैं या चट्टानों पे उगते हैं। और ये मेजोफाइट क्या होते हैं? मेजोफाइट जो है मध्यम आर्द्रता की मिट्टी और हवा में उगते हैं, न तो ज़्यादा इसमें आर्द्रता होनी चाहिए, न तो ज़्यादा सूखा हुआ जगह होना चाहिए, मीडियम जो रहेगा वहाँ पे ये उगते हैं। इसका एग्जाम्पल है समशीतोष्ण घास का मैदान, मेजोफाइट इसके अंतर्गत आते हैं। और ये हेलोफाइट क्या होते हैं? लवण युक्त जल में उगने वाले, सॉल्टी वाटर में उगने वाले जो है हेलोफाइट कहलाते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट वैसे पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे या ऑब्जेक्ट पे उगते हैं, एपीफाइट वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? एलियोली है, एल्बियोली, एल्बियोली है, राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। श्वसन प्रणाली का कार्य दो गैसों को स्थानांतरित करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ों और उन्हें ढकने वाली कोशिकाओं में लाखों एल्बियोली में गैस का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में सांस ली गई ऑक्सीजन एल्बियोली से कोशिकाओं में रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में रक्त से एल्बियोली में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो शाकाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, नहीं, शाकाहारी जो है प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन यही होगा। सेप्रोफाइट ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर होते हैं। सेप्रोफाइट एक पौधा, कवक या सूक्ष्मजीव जो मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। और परजीवी क्या होता है? परजीवी जो दूसरे पर निर्भर करता है जिंदा रहने के लिए, वो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है। ऑटोट्रॉफ जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो एड्स भी यौन संचारित रोग है, ये वायरस की वायरल डिजीज है ये। ट्राइकोमोनास भी यौन संचारित रोग है, ये जो है एक पैरासिटिक डिजीज है ये। और गोनोरिया एंड सिफिलिस ये दोनों ही हैं बैक्टीरियल डिजीज है, और ये भी यौन संचारित रोग है। इसमें से सभी यौन संचारित रोग हैं, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन को दूध उत्पादक हार्मोन भी कहा जाता है? तो वो है LTH। LTH का मतलब होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो दूध उत्पादक हार्मोन भी कहा जाता है इसको। इसका मुख्य कार्य बच्चे के लिए स्तनों में दूध का स्राव उत्पन्न करना है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, LTH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक है? तो वो है यूजेनॉल। इसका केमिकल फार्मूला होता है C10H12O2, यूजेनॉल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता? तो क्लोस्ट्रीडियम जो है, एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर, ये तीनों जो है मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन ये राइजोबियम जो है दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है, स्वतंत्र रूप से मिट्टी में नहीं रहता है, राइट ऑप्शन सी होगा। और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ये भी तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व RBC के निर्माण में सहायक नहीं है? तो फॉलिक एसिड सहायक है, प्रोटीन भी सहायक है, आयरन भी सहायक है, लेकिन नमक का कोई रोल नहीं है RBC के निर्माण में। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है कर्नाटक, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग चिली के नाम से मशहूर राजा मिर्चा को सबसे पहले किस राज्य से लंदन निर्यात किया गया था? नागालैंड से, राइट ऑप्शन ए होगा। नागालैंड से किंग मिर्चा यानी राजा मिर्चा को पहली बार लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिसर से एयर इंडिया की उड़ान के माध्यम से गुवाहाटी से लंदन के लिए निर्यात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर बना है? तो चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी बी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, बी प्रणव, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? तो भारत और
यूएसए के बीच में, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। अरुणाचल प्रदेश पहला भारतीय राज्य है जिसने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिलिन बनाई जाती है टेराप्थैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रक्रिया से, तो वो इथाइलिन ग्लाइकॉल के ट्रेप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकेल का जब कंडेंसेशन होता है, ग्लाइकॉल का जब कंडेंसेशन होता है, यानी 420 से 460 केल्विन के टेम्परेचर पे जब गर्म किया जाता है और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, यानी कंडेंसेशन हो जाता है, तो बनता है टेरिलिन। फार्मूला क्या होता है इसका? सी हो गया, और इधर भी एक सी ले लीजिए, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और ये OH, इधर भी एक OH जोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? ये इथाइलिन ग्लाइकॉल हुआ, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसमें ट्रेप्थैलिक एसिड क्या होता है? ये जो हो गया बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इधर COOH जोड़ दीजिए, COOH, और इधर COOH जोड़ दीजिए। ये हो गया ट्रेप्थैलिक एसिड। जब इन दोनों को गर्म किया जाएगा, कितने टेम्परेचर पे? 420 से 460 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, और कंडेंसेशन के बाद में बन जाएगा टेरिलिन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है क्योंकि धरती और हवा से होने वाले विकिरण को रोक देते हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट ऑप्शन ए होगा। बादल जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और अर्थ से या हवाओं से जो विकिरण निकल करके जाता है, ये ऊपर जाने नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी ION समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था गोवा और अरब सागर में 26 से 30 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था, तो गोवा में राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। अभ्यास का उद्देश्य क्या था? नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन को बढ़ावा देना, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को इन्हेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला क्रेडिट कार्ड रिसाइकिल PVC प्लास्टिक से बनाया है? तो वो है HSBC बैंक, HSBC बैंक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किशनगंज, दिल्ली, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा हाल ही में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर चलने वाले अभियान दलालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में सक्षम रहा। राइट ऑप्शन जो होगा डी, ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा नाबार्ड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? वो है कोडा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत के PV सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराया, बुसानन ओंगबामरुंगफान को, राइट ऑप्शन बी होगा, इनको हराया। नाम थोड़ा टेढ़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? वो है छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन बी होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका थीम था अपशिष्ट प्रबंधन में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। कॉन्क्लेव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से रायपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्लोबल एसोसिएशन ने दुनिया का पहला कार्बन टैरिफ प्रस्तावित किया है? तो वो है यूरोपीय संघ। राइट ऑप्शन डी होगा। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय उद्योग की रक्षा के लिए स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और बिजली के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन टैरिफ प्रस्तावित किया है। यूरोपीय संघ के देशों ने हाल ही में संघ की प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने की योजना का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्यू पर इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वो हैं लक्ष्य सेन। राइट ऑप्शन बी होगा। लक्ष्य सेन पदार्पण पर इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन लो हो किन यू को हराया। BWF दौरे पर लक्ष्य का यह पहला सुपर 500 खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से सफलतापूर्वक मानव हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला देश कौन सा बना है? USA बना है। और जिन सज्जन को ये सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था, कुछ समय तक तो जिंदा रहे, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? राजस्थान ने किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 9 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।